हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इसमें बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। केवीएस का जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे कई बार कैंडिडेट्स हैं, जैसे मेरे आप वीडियोस देखते रहते हो, मैं रिक्रूटमेंट्स के वीडियोस आप लोगों को दिखाता रहता हूँ जॉब्स के बारे में। लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेरी की थी कि सर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होती है उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी काफ़ी जानकारियों के बाद इकट्ठे किए हैं आप लोगों के फायदे के लिए। जब भी आप केवीएस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जितने भी आपके ओरिजिनल्स हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड की मार्कशीट्स, डिग्री, जितने भी ओरिजिनल्स हैं ये साथ में आपने लेके जाने हैं। ठीक है, इसकी एक फाइल बना लेनी है और ये साथ में फाइल आपने लेके जानी है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके एकेडमिक्स के। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आपने फोटोकॉपी करवानी है और लगभग 4-4 सेट बनवा लेने आपने। ऐसा नहीं कि एक सेट बनवाया कि एक 10th की कॉपी होगी, +2 की कॉपी होगी, ग्रेजुएशन की, एक एक नहीं, 4-4 कॉपीज बनानी और चारों के को कंपाइल कर देना। फिर एक एक करके एक सेट बना लिया, फिर दूसरा सेट बना लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4 या 5 भी आप सेट बना सकते हैं। आपको फाइल इससे कोई टेंशन नहीं रहेगी आगे, इस बात का ध्यान रखना। अब जो 4 आपने सेट या 5 सेट बनाए हैं फोटोकॉपीज के, उनके नीचे आपने सेल्फ अटेस्ट कर देना, उसको खुद सिग्नेचर कर देने हैं। उसको कहते हैं हम सेल्फ अटेस्टेशन। ओके, कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार कई लोगों को पता नहीं चलता है। ऐसा मेरे साथ भी एक टाइम में हुआ है कि इसको अटेस्ट करवा लो, और मैं ऑफिस के गजटेड ऑफिस के चक्कर लगाता था एक टाइम में। तो बहुत टाइम बाद पता चला कि सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है कि खुद ही अटेस्ट करना होता है इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका, जितने भी ओरिजिनल हैं आपकी मार्कशीट्स वो आपने लेके जानी है, उनकी फोटोकॉपी करवा देनी है। उनके 5 लगभग सेट बना लेने हैं, 4 से 5, और सेल्फ टेस्ट कर लेने। उनको अलग आप फाइल बना लो चाहे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कम से कम 4 से 8 फोटोग्राफ्स अपने 4 से 8 फोटोग्राफ्स आपने खिंचवा के रखने हैं। ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है, 8 से ज़्यादा ही रखना, और साथ में ले जाने हैं। एक फॉर्म होता है, उसको फिल आपको करने को मिलेगा वहाँ पे, उसकी भी 4 से 5 कॉपीज अपने पास रखनी है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद नो डाउट सिग्नेचर तो नीचे होते ही हैं, लेकिन फिर भी उसकी 4 से 5 अपने पास कॉपीज रखनी है। जो आप फॉर्म फिल करते हो उसमें वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपका लेटेस्ट अपडेटेड है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, पुराना भी है लेकिन उसको आप यूज़ करते हो, वही लिखना है ईमेल एड्रेस। कई बार हमारे 4-5 ईमेल एड्रेस होते हैं, हम कोई भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और उसमें वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके पास हो। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने पापा का, मम्मा का, अपने रिश्तेदार का दे दिया नंबर, उसमें उनको कॉल आ जाएगी। हो कई बार हम कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो अपना नंबर देना है। कोशिश ये रखनी है कि अपना ही नंबर देना है। ओके, इसके बाद बहुत सारे जैसे उसमें लिखा होता है ना कि जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, है ना, पीएच से हो, मतलब रिजर्व कैटेगरी से हो। तो दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो, मान लो ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका अगर पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट पड़ा है, तब भी आपने एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना है ओबीसी का। ठीक है, उसकी ओरिजिनल पुराने की और नए की दोनों की कॉपी साथ में लेके जानी है, और उसकी फोटोस्टेट भी कर लेनी है। उसके भी 3-4-5 सेट बना लेने हैं। इसके अलावा आपका, जैसे मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी या एनी कोई भी आपका कोटा है, SC ST,
उसका आपने चाहे पुराना पड़ा है ओरिजिनल, एक नया सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा लेना है। उनकी फोटो कॉपीज भी बनवा लेनी है। और जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ओरिजिनल को अलग से और जो सेट बनाए हैं उनको अलग से रखना है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, आपको आई होगी सर्टिफिकेट आता है, वो आपने साथ में लेके जाना है। अब ये तो हो गया सी टेट के बारे में, ठीक है। सी टेट के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो होता है डोमोसाइल। डोमोसाइल जो आपका होता है, जैसे मैं उत्तर, मालूम है हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ या पंजाब का रहने वाला हूँ, तो जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, एक आप तहसील में जाइए, ठीक है, या सेक्रेटरीट में जाइए, वहाँ पे आप बोलिए डोमोसाइल बनवाना है। बहुत सारे, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ जिनको कई बार पता नहीं होता है, तो बाकी लोगों को तो ऑलमोस्ट सबको पता है डोमोसाइल कैसे बनता है। तो वहाँ पे एक एपिडेप्ट बन जाता है, डोमोसाइल बन जाता है मतलब, और वो डोमोसाइल आपने बनवा के जरूर रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आपका जैसे बायोडाटा होता है, प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपना बायोडाटा रिज्यूम देते हैं ना आप, तो वो रिज्यूम, वो बायोडाटा भी आपने एक बना के रखना है, उसकी भी कॉपीज रखनी है 4 से 5। इसके बाद मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट का तो चलो हम मान लीजिए छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, उस वहाँ के एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी, कई बार कई, जैसे आप मान लो बैंक में काम कर रहे हैं, अब आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस गवर्नमेंट संस्था से लिखवा के लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, और वो एनओसी की कॉपी भी साथ में लगेगी। तो इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके नोटिस में डाल दिए हैं, आगे पहले से ही सेट बना के रखें। अब केवीएस की 2 तरह की पोस्टें निकलती हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं और इसके अलावा दूसरी रेगुलर पोस्ट होती हैं जो टेस्ट होता है आपका। दोनों केस में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास इंटरव्यू के टाइम में होने चाहिए। आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।